एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में एक बार फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना में शिवसेना ने लिखा है कि बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी के साथ ठीक नहीं किया। शिवसेना ने एनडीए में अपनी सहयोगी पार्टी बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा है कि बीजेपी ने आडवाणी को टिकट न देने में काफी देर की। बुजुर्ग नेताओं की तरह से अपमान करना इस तरह से ठीक नहीं है। शिवसेना ने सामना में यह भी लिखा है कि मोदी युग की शुरुआत का मतलब यह नहीं कि आडवाणी के युग का अंत हो गया है। बेशक सामना में छपे इस लेख के कई मायने हो सकते हैं, क्योंकि शिवसेना लगातार भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही है। इससे पहले भी सामना में ये बातें छपी हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कहें नरेंद्र मोदी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, सत्ता में आने के लिए नए सहयोगियों को खोज रहे हैं और इस दौरान वो पुराने सहयोगियों को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। बेशक निशाना था नितिन गडकरी की राज ठाकरे से हुई मुलाकात को लेकर। दोनों भाई सियासी प्रतिद्वंदी हैं, इस वजह से उद्धव ठाकरे को यह बात अखर रही है। सामना में लगातार बीजेपी के खिलाफ लेख छापे जा रहे हैं। इस लेख में लिखा है मोदी युग की शुरुआत से आडवाणी युग का अंत नहीं हुआ है। तो शिवसेना ने साधा है बीजेपी पर निशाना। दीपक दुबे हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, और क्या कुछ लिखा है इस लेख में? जी, साफ तौर पर शिवसेना ने निशाना साधा है कांग्रेस पर और बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर। जिस तरीके से आडवाणी को साइडलाइन किया गया, उनके पहली सूची में नाम नहीं दिया गया, उम्मीदवारी की सूची में नाम नहीं दिया गया, जिसको लेकर शिवसेना में काफी आक्रोश है। उद्धव ठाकरे का जो लेख है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि मोदी का जिस तरीके से लोग गुणगान गा रहे हैं, उनका शुरुआत हो चुकी है और इनका अंत हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं, आडवाणी अस्त नहीं हुए हैं। अभी भी वो शीर्ष नेताओं में बने हुए हैं। तो उनको जिस तरीके से साइडलाइन किया गया और कांग्रेस जिस तरीके से, कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं, बड़े नेता कहें, वो चुटकियां लेते हैं। कोई भी पिता घर से निकाल दिया जाता है, इस तरीके की बातें की जाती हैं कि चाबी उन्हें नहीं दी गई। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं उन्हें उठाए गए हैं और साथ आडवाणी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ऐसे में शिवसेना का क्या अख्तियार जो वो इस पर लिखे कि आडवाणी की बीजेपी के अंदर क्या स्थिति है, या फिर टीस किसी और बात को लेकर है? बेशक मनसे और राज ठाकरे को लेकर, इसलिए निशाने पर आडवाणी। जी, साफ तौर पर इसमें दो बातें सामने आती हैं कि एक तरफ तो जहां पे जो नए, अगर बात की जाए बीजेपी के जो नए शीर्ष नेता हैं, वो खासकर राज ठाकरे के संपर्क में रहते हैं या उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनसे मिलते भी हैं, होटल में मीटिंग होती है। वहीं आडवाणी एक बुजुर्ग नेता है, सम्माननीय है, पार्टी में रहे हुए हैं और बाला साहब ठाकरे से उनकी काफी अच्छी नजदीकियां रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से आडवाणी को साइडलाइन किया गया, उसको लेकर नाराजगी है जो साफ तौर पर आज के संपादकीय में देखने को मिली है। जी।